बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा और अल्लाह का पसंदीदा लफ्ज़। जिस घर में ये पढ़ा गया, ईद से पहले मंगनी नहीं, धूमधाम से निकाह होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, कायनात का ज़रा ज़रा अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, और वो रब जिसने जोड़े पैदा फरमाए हैं, उसने हर ताले की चाबी भी पैदा फरमाई है। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी दुआएं और लंबे वज़ाइफ तलाश करते हैं, लेकिन हम इस बात से गाफिल हो जाते हैं कि अल्लाह के कुछ छोटे छोटे और महबूब तरीन अल्फाज ऐसे हैं जिनकी तासीर पहाड़ों को भी रेज़ा रेज़ा कर सकती है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने ऐसे हरूफ़े मक्तहात और पाकीज़ा कलमात का तज़किरा फरमाया है जो बज़ाहिर मुख्तसर हैं, लेकिन इनके अंदर किस्मत बदलने की वो ताकत छुपी है जो बंद पड़े नसीबों के ताले खोल देती है। ख़ास तौर पर वो बेटियां जिनकी शादियां बंदिश, हसद या किसी भी नामालूम रुकावट की वजह से रुकी हुई हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ मायूसी घिर करी है, उनके लिए ईद के ये मुबारक दिन और अल्लाह का ये ख़ास लफ्ज़ एक मौजे से कम नहीं। हम अक्सर छोटी चीज़ों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन नाज़रीन याद रखें, समुद्र में उठने वाला तूफ़ान भी एक कतरे से शुरू होता है, और अल्लाह का ये महबूब लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में खुशियों का वो तूफ़ान लाने वाला है जिसके बाद मंगनी के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि बराह रास्त निकाह और रुखसती के असबाब बनेंगे इंशाअल्लाह। तो ईद से पहले के ये एयाम जो हैं कबूलियत के एयाम हैं, और जब बंदा पूरे तवक्ल के साथ इस छोटे से कलमे को अपनी ज़ुबान पर लाता है तो अर्शे इलाही से फरिश्तों को हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी रुखसती की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। ये लफ्ज़ अल्लाह को इतना प्यारा है कि जब कोई इसे पुकारता है तो अल्लाह अपनी सिफ़त रहीमी के सदक़े उसके तमाम रुके कामों में आसानी पैदा फरमा देता है। बस शर्त यह है कि आपका यकीन कामिल हो और आप इस लफ्ज़ की अज़मत को पहचानें। तो आज मैं उर्दू वज़ाइफ पर वही ख़ास लफ्ज़ और इसकी बरक़ात बताने जा रही हूँ जो बरसों की बंदिश को दिनों में ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, वो लफ्ज़ जो बज़ाहिर दो हरूफ पर मुश्तमिल है, लेकिन जिसकी गूंज अर्श इलाही तक जाती है और जो बंद नसीबों को खोलने के लिए अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है, वो हरूफ़ मक़तहात में से दुआ सीन है। ये वो कलमात हैं जिनकी हकीकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इनकी तासीर से औलिया अल्लाह ने सदियों से मुश्किल तरीन काम लिए हैं। इसका वो अनोखा तरीका जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, यह है कि आपने इशा की नमाज के बाद तन्हाई में बैठकर अवल हर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो भी आपको आता हो। फिर इस लफ्ज़ को यानी दुआ सीन, इसको आपने इस तरह पढ़ना है कि आपने अपने दाएं हाथ की छोटी जो उंगली है उससे शुरू करके एक एक करके उंगली बंद करनी है और हर उंगली पर इसे 21 मरतबा पढ़ना है, यानी पांचों उंगलियों पर कुल 105 मरतबा ये लफ्ज़ पढ़कर मुट्ठी बंद कर लेनी है और तसव्वुर में ये रखना है कि अल्लाह ने आपकी शादी की तमाम बंदिशें, तमाम रुकावटें और तमाम नज़र बद को इस मुट्ठी में कैद कर दिया है। फिर अल्लाह के हजूर हाथ फैलाकर ये दुआ करनी है कि ए मालिक, इन हरूफ की बरकत से मेरे नसीब का ताला खोल दे। इस अमल की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि ये बराह रास्त कलाम इलाही के इन छुपे हुए ख़जानों में से मदद मांगना है जिनका कोई तोड़ नहीं। ये तस्बीह आपके गिर्द एक ऐसा नूरानी इसार बना देती है कि हासिदीन की हसद और जादूगरों की बंदिश रेत की दीवार साबित होती है। अगर आप ईद से पहले पहले अपने घर में शनाइयों की आवाज़ सुनना चाहती हैं और चाहती हैं कि रुखसती की तैयारियां धूमधाम से शुरू हों, तो इस तस्बीह को पूरे 9 दिन तक अपना मामूल बना लें, यानी आपने 9 दिन तक इसको पढ़ना है। ये वो वक्त है जब आसमान से रहमतें बरस रही होती हैं, और जब आप इन हरूफ मक़तहत के ज़रिए अल्लाह को पुकारती हैं तो कायनात की कोई ताकत आपके रिज़्क और आपके जोड़े को आप तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। ये तरीका उन लोगों के लिए ख़ास है जो थक चुके हैं और जिन्हें अब सिर्फ मौज़े का इंतज़ार है। तो याद रखें, अल्लाह के कलाम में वो ताकत है जो पत्थरों में से भी रास्ते बना देती हैं। तो क्या वो एक बेटी के लिए घर के दरवाजे नहीं खोल सकता? बस आपका तवक्ल उस चिड़िया की तरह होना चाहिए जो शाम को खाली हाथ जो है घर लौटती है, लेकिन उसे यकीन होता है कि सुबह मेरा रब जो है मुझे दोबारा रिज़्क अता करेगा। तो इस यकीन के साथ जब आप ये अमल करेंगी तो ईद से पहले न सिर्फ पैगाम आएंगे, बल्कि बात भी पक्की होकर निकाह की तारीख भी तय हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आखिर में मेरी एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह की बरगाह में देर है, अंधेर नहीं। अपनी नीयत को साफ रखें और नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा अधूरा है। दूसरों की बेटियों के लिए भी वही दुआ करें जो अपने लिए करती हैं,
کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں تو فرشتے آپ کے حق میں بھی آمین کہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور میرے جو چینل اردو وظائف کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انوکھی اور مستند باتیں وظائف لاتے رہیں۔ اللہ آپ سب کے نصیب اچھے کرے، آمین۔